राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो भी मैंने बता दिया। अब गुरु मंत्र भी बताती हूँ, उपाय तो आपको बताती हूँ। जो जो करना है, जो सावधानियां बरतनी है, सब बताती हूँ। आप ही लोगों में से एक लकी विनर चुनती हूँ। वो दूसरे चैनल से भी हो सकता है, ठीक है? जो पहले के लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, मैं उसे भी वहां चुन के लेकर के आऊंगी। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आप अपने क्वेश्चन को ठीक से, हालांकि आपको मैसेज आएगा कि आपका क्वेश्चन जो है चुना गया, और आपको यहाँ पर आप ही हैं जो लकी विनर जिनके लिए क्वेश्चन इस वीक का आंसर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके लिए आपको करना क्या है। देखो, सब्सक्राइब आपने किया हुआ है और कमेंट करते रहना, और फिर अपना प्रश्न भेज देना। प्रश्न कैसे भेजना है? आपने लिखना है क्या ये मेरा कार्य होगा। आपने ये नहीं बोलना है मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। इस तरह से जो है आंसर आप ही के माइंड के अकॉर्डिंग कंफ्यूज आता है। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपके लिए आंसर्स भी जो है वो कंफ्यूज ही आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई काम अटके रुके पड़े हैं, लेकिन पूरे नहीं होने को आ रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के आगे बढ़ोगे, और अगर अपने मन की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ोगे तो चीज़ें सही होंगी। लेकिन काम यहाँ अटके रुके और फंसे हुए ही नज़र आते हैं, यानी कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम पूरा दिन आपको रहेगी रहेगी। शंकर भगवान की आराधना कर लेना तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आप कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ घूमने जैसा होता है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत कोई काम कराने के लिए निकल रहे हो। यहाँ पे कहीं घूमने जैसा जाते हुए लगता है, यानी कि अगर आप कार लेके जा रहे हो या बाइक लेकर जा रहे हो, किसी भी वाहन के ऊपर हो, तो कोई कार्य के रिलेटेड जा रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप यूं ही घूमने के लिए चले जाओ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ खास आपका काम बनेगा भी नहीं अगर कोई करने की कोशिश करोगे तो। ठीक, आपने करना क्या है? सिर्फ त्रिचोली, तिल चावल चीनी जो होते हैं वो त्रिचोली होती है, त्रिचोली आपने जो है वो डाल लेनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ आपका काम जो है, या कोई ना कोई चीज़ एंड होती हुई दिखाई देती है और नई शुरुआत, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो बोझ जैसी लगेगी। कितनी बार होता है हम उस चीज़ में लगातार काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर ना तो कोई प्रोग्रेस आ रही होती है, ना वो काम आगे बढ़ रहा होता है। तो वहां पर हम यही सोचते हैं अपनी साइड से कि ये एक जगह से ब्लॉक सा ही हो गया कुछ, और इसको एंड करके नया कुछ शुरू करते हैं। देखो, एंड करके नया कुछ शुरू करने की सोच तो रहे हो, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। क्या उस बर्डन को आप झेलने के लिए तैयार हो? तब तो आप आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आप जोश जोश में आगे तो बढ़ जाओगे, बाद में आपसे वो बोझ नहीं उठेगा। ठीक है, तो यहाँ हनुमान जी की आराधना आप कर लेना तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे होंगे। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन कोई चेंजेस आते हुए लाइफ में तो दिखाई देते हैं, और आप बड़ी डीप थिंकिंग करोगे, यानी कि अच्छी तरह से सोच समझ के कि इतनी हार्डशिप्स झेली हैं, कहीं अब मेरा कोई तरीका रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करना है, आपने हर तरीके के साथ अपने आप को जो है इस तरह से ऑक्यूपाइड रखना है कि आप आगे बढ़ सको। ठीक है, आपको इस तरह से अपने आप को ऑक्यूपाई नहीं करना कि आप मुश्किलों का सामना फिर दोबारा करो। यहाँ चेंजेस दिखाई देते हैं, हार्डशिप्स दूर होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उसके साथ अंदर से आपको ज्ञान होना भी ज़रूरी होती है, और समझदार भी आपको बनना पड़ेगा कि सब चीज़ों को एनालाइज करके ही आगे जो है कार्य करें। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कि आप अपनी वाणी से, अपनी बातचीत से, या अपने तरीकों के साथ सबको कंट्रोल कर लोगे, और उसके बाद जो भी आपके अगेंस्ट हैं, जो नेगेटिव हैं लोग, जो आपका बुरा चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई देंगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थितियाँ इस तरह की हैं कि आप कोई कार्य करना तो चाहते हो, लेकिन वो कार्य दूर है। ठीक है, अभी आपका वो काम बनता हुआ दिखाई नहीं देता, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अंदर से समझते हो। वो कहते हैं ना, फंसी का फड़कना क्या। तो यहाँ पर आप फंसे हुए हो किसी ना किसी चीज़ में, तो अब कुछ कर भी नहीं सकोगे सिवाय इसके कि जिस स्थिति में बैठे हो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ठीक है, अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप नेगेटिव माइंड हो जाओगे, यानी कि कुछ बड़ा सोचा तो था,
उस चीज के कारण जो आपने सोचा था वो पूर्ण नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बेचैन हो जाओगे, रातों की नींद गायब हो जाएगी, आपको ये समझ में नहीं आएगी, दिल भी पीड़ित होगा और उसके बाद आपका दिमाग भी समझ नहीं पाएगा कि क्या होगा। यानी कि यहाँ पर दिल और दिमाग जो है इकट्ठे ही प्रभावित होंगे। कई बार होता है ना कि हमारा दिल बहुत दुखी होता है लेकिन फिर भी माइंड जो होता है वो इतना एक्टिव होता है कि भी वो चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाता है और समझ पाता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना तो दिल काम कर रहा है और ना दिमाग काम कर रहा है, यानी कि दोनों स्थितियां इस तरह की बनी हुई है कि भैया पीड़ित ही पीड़ित। ठीक है, यहाँ अब बहुत अच्छा सा कोई स्वप्न जो है अपने लिए आपने जो सोचा था, जो वो करा था, बस आप उसी के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे और लगातार शोक मनाते रहेंगे कि हाँ मैंने ये सोचा था वो हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, आप अगर वो हो नहीं पाया तो आप फिर से कोशिश करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये दिन आप जो है कलपते हुए निकालते हुए दिखाई देते हो, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, आगे बढ़ो और अपने पास से जो नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करो। इस समय पे ये बहुत प्रभावित होगी आपके लिए। अब आपके लिए गुरु मंत्र देखो, यहाँ पे गुरु मंत्र में भी यही कहा है कि हर एक चीज के अंदर ईश्वर द्वारा की हुई कोई ना कोई भलाई समझो। ईश्वर आपकी किसी भलाई के लिए किसी ना किसी इंसान को वहां पर जो है भेज देता है और आपकी जो है उस चीज के अंदर जिस चीज में आपकी भलाई होती है वो कार्य पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जितनी भी नेगेटिविटी है उसको छोड़ना है। ठीक है, उसको जाने देना है। आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोचना कि हाँ मैं गलत चीजें जो हैं अपने मन में लेकर रखूं, अपने आप को जो है मैं परेशान करती रहूं लगातार या करता रहूं, ऐसा कुछ नहीं करना। नेगेटिव चीजों को जाने दो और पॉजिटिविटी के लिए जगह बनाओ। ठीक है, और ईश्वर को और ईश्वर की बनाए हुए हर जीव की सेवा करने की कोशिश करो, यही आपके लिए जो है गुरु मंत्र है। ठीक है, अब करना कि आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।